दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं एक जानकारी लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जानकारी ये है कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री और सर्वे को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश क्या है, मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप लोग को पूरी वीडियो आप लोग देखिए। जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि सर्वे बहुत दिनों के बाद हो रहा है और ज़मीन में सर्वे में जो भी सरकार की तरफ से आदेश होगा मैं कोशिश करता हूं कि आप सबों तक पहुंचा दूं। असल में बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वेक्षण और रजिस्ट्री के लिए 15 सितंबर 2024 तक दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि हर इंसान 15 सितंबर तक अपना दस्तावेज़ जमा कर दे। यह प्रक्रिया 1962 के आधार पर होगी और इसमें पुराने खतियान को अपडेट किया जाएगा, सरकार का ये कहना है। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे और रजिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत ज़मीन मालिकों को 15 सितंबर 2024 तक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। ये निर्देश राज्य में चल रहे व्यापक ज़मीन सर्वेक्षण और रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य ज़मीन विवादों को समाप्त करना और भूमि के सही मालिकों का निर्धारण करना है। इस नई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ज़मीन मालिकों को अपने दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए ताकि वह इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें और अपनी ज़मीन के अधिकार सुनिश्चित कर सकें। और आपको कौन कौन से दस्तावेज इस सर्वे में लगेगा मैं वो भी आपको बता दूं। बिहार सरकार के इस निर्देश के अनुसार ज़मीन मालिकों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो उन्हें निर्धारित समय के भीतर संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। उन दस्तावेजों का नाम मैं आपको एक बाय एक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए क्या क्या लगेगा। एक आपको फॉर्म मिलेगा प्रपत्र 1-1, ये उसके लिए इसमें ज़मीन के स्वामित्व की घोषणा शामिल होती है, जहां ज़मीन मालिक को अपनी ज़मीन के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देनी होती है। एक मिलेगा प्रपत्र 2, इस पत्र में रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा वगैरह जैसी जानकारी दर्ज होती है। और खतियान वाले ज़मीन के लिए, सिकमी वगैरह के लिए प्रपत्र 3 आएगा, जो आपको लेकर के सही तरीके से भर देना है और उसको दे देना है। ज़मीन सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने विभिन्न जिलों और प्रखंडों में कैंप स्थल बनाए हैं। हमारे यहाँ कैंप नहीं लगा है, लेकिन अक्सर जगह लग गया है, जहां ज़मीन मालिक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा ज़मीन सर्वेक्षण के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ज़मीन मालिकों को सर्वेक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। जगह जगह पर जो सर्वे करने वाले अधिकारी हैं वो मीटिंग बुला करके लोगों को आगाह कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा। इस बार सर्वे जो होगा तो 1962 के आधार पर होगा, ये भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बिहार सरकार के अनुसार इस बार का ज़मीन सर्वेक्षण 1962 के आधार पर किया जाएगा। इसका अर्थ है कि पुराने खतियान को फिर से अद्यतन नया किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सभी ज़मीन मालिकों के लिए ज़रूरी है। इस सर्वेक्षण प्रक्रिया के तहत अगर किसी ज़मीन पर किसी प्रकार का विवाद या आपत्ति होती है तो ज़मीन मालिक को प्रपत्र 8 के माध्यम से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। अगर आपको शक है कि ये ज़मीन मेरी है, कोई और ले रहा है, तो उसमें एक फॉर्म नंबर 8 आएगा, वो आपको भर के देना होगा आपको। इसके जब आप वो आवेदन भर के देंगे, उसके बाद इन आपत्तियों की जांच की जाएगी, मतलब उसका जांच होगा, विभाग जांच करेगी उसके बाद, और जो भी उसके अनुसार समाधान होगा वो समाधान किया जाएगा। अभी 16,000 गाँवों में से 15,030 गाँवों में सर्वे का काम चालू है। बिहार के 16,000 गाँवों में से 15,030 ग्रामों में वर्तमान में ज़मीन सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ये सर्वेक्षण कार्य विवादों को समाप्त करने और भूमि के सही मालिकों की पहचान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया में ज़मीन मालिकों को अपने प्रपत्र 1 से 3 तक भरकर 15 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। सब कोई अपना अपना फॉर्म 15 सितंबर तक भरकर जमा कर दें। जिन गाँवों में अभी तक सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहाँ भी जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के लिए ज़मीन मालिकों को अपने सभी आवश्यक कागजात तैयार कर लेने चाहिए। इसमें पुराने खतियान, वंशावली प्रमाण पत्र, ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज आदि शामिल हैं। कई जगहों पर 1970 और 1980 के दशक के खतियान भी उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो अब पुराने हो चुके हैं। इसलिए ज़मीन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों और वे उन्हें समय पर जमा कर सकें। अगर किसी ज़मीन मालिक के पास इन दस्तावेजों में कोई कमी है तो उन्हें समय रहते इसे पूरा करना चाहिए। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें सर्वेक्षण प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें आप लोग। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज़मीन सर्वेक्षण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दाखिल खारिज यानी मोटेशन की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया जाएगा। अभी देख रहे होंगे कि मोटेशन के लिए कितना दौड़भाग करना पड़ता है और कितना पैसा वगैरह खर्चा हो जाता है, तो उसको भी सरकार नज़र में रखते हुए काम कर रही है। इसके तहत ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन का सही और अच्छी तरीके से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। लेकिन सरकार का ये मानना है कि अगर ये सर्वे के द्वारा सब कुछ ओके अप टू डेट करेंगे तो आने वाला समय में ज़मीन का जो विवाद ज़्यादा हो रहा है वो विवाद नहीं होगा। उस विवाद को रोकने के नियत से ये काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि ज़मीन मालिक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो उन्हें जमा करने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि भी 15 आप पास सब कुछ है फिर भी आप ढीला कर रहे हैं, तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। इस दौरान ज़मीन मालिक अपने ब्लॉक में जाकर आवश्यक कागजात तैयार कर सकते हैं, उन्हें संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं। बिहार में चल रहे ज़मीन सर्वेक्षण और रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत सरकार ने ज़मीन मालिकों को 15 सितंबर 2024 तक समय दिया है ताकि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें। इस प्रक्रिया में भाग लेना और समय पर दस्तावेज जमा करना ज़मीन मालिकों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वे अपनी ज़मीन के अधिकार सुरक्षित रख सकें और भविष्य में किसी भी विवाद से बच सकें।